हाँ, तो आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है ना, लेकिन खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस हाफ ईयरली से डिस्टर्ब हो गए। उनको ये पता ही नहीं है कि अपन को बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है। वो जैसा हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे फ्री हो गए। ऐसा नहीं है। और जैसे जिस दिन जिसका पेपर होता है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है हाफ ईयरली का एग्ज़ाम, है ना। मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, वो इसको आपको इतना सीरियस नहीं लेना है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए? मेन फोकस तो अपना फेब के एंड में, मार्च के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, ठीक है, बस मेन टारगेट तो वो है। पूरी बात को ध्यान से समझ। ये नहीं कह रहा कि हाफ ईयरली एग्जाम इतना मत करो, लेकिन आपने अपना टाइम टेबल बिगाड़ दिया। कैसे? कि आपके जो जिस सब्जेक्ट पेपर हुआ वो पेपर उसी की तैयारी कर रहे हो, बाकी 5 सब्जेक्ट गायब, या पीछे जो 4 बच रहे हैं वो गायब। ना हिंदी पढ़ रहे हो, ना इंग्लिश पढ़ रहे हो, ना जो भी आपके 3 मेन सब्जेक्ट उनमें से कोई पढ़ रहे हो। बस जिसका जो पेपर है उसको भी मोटा मोटी ऐसे रफली, अभी जो एग्जाम से पहले जो पढ़े जाते हैं पूरे थोड़ी पढ़ रहे हो आप, 100% तो पढ़ नहीं रहे, बस ऐसे खास पढ़ रहे हो कि बस कल एग्जाम है यार। तो आप वापस मुड़ के 1 मिनट के लिए बैठ के सोचो कि हाफ ईयरली एग्जाम में कम से कम 10 से 15 दिन, 15 डेज तो मान के चलो, 15 दिन चले गए आपके और आपको पता भी नहीं चला 15 दिन आप डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि आपने लाइन वाइज थोड़ा ना पढ़ा है। बस ऐसे मोटा मोटी पढ़ोगे, क्योंकि एक दिन में पढ़ भी नहीं सकते, या 2 दिन में पूरा कोर्स हो भी नहीं सकता, तो फिर खास पढ़ लेते हैं। इसलिए वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरी बात एक ध्यान रखना कि जैसे जिस दिन आपके कोई मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है, कोई भी मेन पेपर हो, चाहे 1, 2, 3, कोई भी तीनों मेन पेपर, और हिंदी इंग्लिश जो ऑप्शनल कंपलसरी है वो अलग चीज़ है। इन 3 का जो भी पेपर है उनकी प्रिपरेशन जैसी रफली जो कर रहे हो कर लो, पेपर दे आओ। लेकिन हिंदी इंग्लिश को कम से कम एक सब्जेक्ट को शाम को डेली कंपलसरी चालू रखो। इनके कितना भी एग्जाम हो, भले ही कल ऐसा मान लो कि फिजिक्स का पेपर है, भले ऐसा मान लो कल की आपके हिस्ट्री का पेपर है, ज्योग्राफी, किसी का भी हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश शाम को कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट लर्न करके सोना है, क्योंकि रूटीन मत बिगाड़ो। 3 मेन सब्जेक्ट तो फिर भी चलो ठीक है, उनमें से तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन इनमें से कम एक को जारी रखो। इसीलिए मैं आपको जो सिस्टम बता रहा हूँ कि हाफ ईयरली इतना सीरियस, मतलब प्राइवेट स्कूल में मैं आपको घर की बात बता दूँ, जैसा कि मैं क्लास 10th में आपको बताता था कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बेस पे वो यहाँ से मार्क्स भेजते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से वो लूज़ हाथ से कॉपी चेक होगी आपकी, अब थोड़ा बहुत भी कुछ करके आओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो 20 मार्क्स है जो भी यहाँ से भेजते हैं वो लगभग सबके फुल मार्क्स आएंगे। चिंता करने वाली बात नहीं है प्राइवेट स्कूलों में भी। और गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे भी सिस्टम वही है जो फिक्स है उनका, वैसा भी 20 का अगर तो 17, 18, 15, किसी में 20 भेज देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका मेन फोकस बोर्ड के एग्जाम पे होना चाहिए। ये टाइम टेबल मत बिगाड़ देना। और बहुत कम टाइम है, 1 सेकंड में फ्री रहो तो तुरंत को सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो। इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश के बीच में क्लासेस रेगुलर, अब आज से ध्यान रखना, यही मैं कहने के लिए आया हूँ कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक मिलेगा आपको कल, एक कंप्लीट इन 1 शॉट, एक ही वीडियो, एक ही क्लास के अंदर वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर का। और हिंदी का भी आज क्लास होगी, हिंदी की भी। तो आपको हमेशा कसम खा लेनी है, प्रॉमिस करना है मेरे से कि हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि 80 नंबर के पेपर हैं, दोनों ही बराबर वेटेज है इनका, और यही परसेंटेज बढ़ाएंगे और यही घटाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जोर देके आप पछताओगे फिर बाद में। इसलिए हिंदी इंग्लिश को बराबर चलानी है। रोजाना का एक चैप्टर कंप्लीट लर्न करे बिना सोना ही नहीं है, ठीक है। और वो भी कौन सा, जो अब मैं अपलोड करूंगा। जैसे आज मैं एक वीडियो या एक क्लास अपलोड करूंगा कंप्लीट, उसको आज की आज पढ़ के सोना, ठीक है। भले इनमें से किसी का भी मैंने एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जगह वो आए, लेकिन 1-1.5 घंटा इसको देना है। ऐसे ही कल फिर क्लास होगी, परसों हमेशा अब एक क्लास होने वाली है। अगर कल इंग्लिश ग्रामर की हो जाती है तो फिर कल हिंदी की नहीं होगी, फिर परसों होगी, ऐसे। और मेन सब्जेक्ट की भी आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, जो भी मैं आपको चला रहा हूँ। कोर्स की टेंशन नहीं लेनी, कोर्स मैं आराम से करा दूंगा। फिर अपने एक सिस्टम और चलाया जो आपको पता होगा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वालों के लिए, कि अपने जैसे अभी पिछले संडे को अपने लिया था 351 क्वेश्चन। इन 351 में से ज्योग्राफी का जो एग्जाम देके आया होगा वो आज फील कर लेना, सारा पेपर इसी में से होगा, कंप्लीट पेपर इसी में से होगा, अगर ढंग से पेपर बनाया गया तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ही अपन क्या करेंगे, कभी 500 क्वेश्चन की सीरीज़, कभी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़, ये मैं लेके आपके आऊँगा। 4-5 घंटे जरूर लगेंगे, लेकिन एक दिन बैठना और शानदार रिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ये बार टेस्ट देने हैं, जैसे अभी 6 चैप्टर लिए, ऐसे ही 6 और ले लेंगे, फिर दोनों को मिला के 12 का ले लेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, सब कैसे ले लेंगे। फिर हिंदी के भी, हिंदी इंग्लिश का जल्द कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं अपन फटाक से, दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट का, ठीक है। और फिर इनके भी टेस्ट शुरू करते हैं, फिर फुल कोर्स के टेस्ट शुरू करेंगे, पहले टॉपिक वाइज और फिर फुल कोर्स। और अगर फिर मैं हिंदी की अगर बात करूं आपके लिए, तो हिंदी का इतना सारा कोर्स अपन ने कर लिया। एक बार जानना आप कि आरो भाग सेकंड वाली जो बुक है ना, उसमें आपके जो काव्य खंड है और जो गद्य खंड, 2 खंड है। काव्य खंड में अपने 8 चैप्टर कर लिए, 7 कर लिए, 8वां आज मिल जाएगा अभी आपको। बहुत ही शानदार चैप्टर है,
और मैंने अलग तरह से उसकी थोड़ी व्याख्या करी, बड़ी ध्यान से पढ़ना, बहुत यूनिक तरीका मिलेगा आपको। गद्य में 3 चैप्टर कर लिए, डेली अब 1 चैप्टर आपको आने वाला है। वितान 100% कंप्लीट कर ली पूरी वितान भाग, और वो भी हर चैप्टर के 2-3 क्लासेस ले लिए आपके लिए, ठीक है, कंप्लीट कर लिए। 4 चैप्टर समथिंग इसमें थे, चारों में आपको ये कंप्लीट कर ली, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न और छोटे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। 100% इसको कंप्लीट कर लिया। क्या आपने इसका रिवीजन किया? क्या फिर से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। 100% हिंदी और इंग्लिश पे फोकस करना है। आज का मेरा क्लास जो ये सेशन अभी बताने का टारगेट क्या था, वो हिंदी और इंग्लिश में 80 नंबर लाना है बस, दोनों में 80-80, ठीक है। बात करता हूँ व्याकरण, हालांकि ये पूरा व्याकरण नहीं है, मैंने सब कुछ लिख दिया, व्याकरण नहीं है भाई, सब कुछ मिक्स है। जैसे कि शब्द शक्ति कर ली, पारिभाषिक शब्दावली कर लिया, फीचर लेखन आलेख कर लिया, भाषा व्याकरण लिपि ये कर लिया, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कर लिया, अर्थशास्त्र पत्रकल कर लिया था, निबंध हो गया, कवि लेखक परिचय कर लिया, सब है ना। हालांकि पूरा व्याकरण का नहीं, मिक्स कर दिया मैंने, व्याकरण की तो कोई गारंटी नहीं, सब कुछ मिक्स है। इसके अलावा अब इसमें जो भी चीज़ बच गई है इन टॉपिक के अलावा सारा कुछ करा दूंगा। हिंदी तो बहुत जल्दी इसी महीने में हिंदी 100%, व्याकरण प्लस जो चैप्टर है सारे कंप्लीट, डेली के एक मिलेगा, हमेशा कसम खानी है। हिंदी के किसी के भी 80 में से 79 भी नहीं आना चाहिए, 80 आएंगे, वो चिंता मत करो, मार्क्स करते हैं, आजकल नहीं करते, छोटी मोटी गलतियां एडजस्ट हो जाती है, वो 1 आधा नंबर की कोई बात नहीं। रही बात इंग्लिश की, अब जो अपना मेन फोकस रहने वाला है, जैसे हिंदी कंप्लीट होगी उसके बाद में, जैसे कि कल एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक मिलेगा बहुत ही शानदार, एक तो इंग्लिश कंपलसरी को कंप्लीट करना है अपन को, 80 नंबर यहाँ पर भी 100%, मतलब मेन सब्जेक्ट तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चलती रहेगी, लेकिन ये 80 नहीं छोड़ने, हिंदी के 80 नहीं छोड़ने, हर हालत पूरे पास मेरे साथ पढ़ो, आराम से हो जाएगा। लेकिन कसम खा लो कि डेली हमेशा हिंदी या इंग्लिश का एक चैप्टर, भले ही हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे स्कूल का टेस्ट हो, एक दोनों में से एक चैप्टर करके सोएंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। अब अपन स्टार्ट करने जाएंगे हिंदी साहित्य भी। हिंदी साहित्य 100% पूरा कराऊंगा मैं, इसमें ग्रामर तो पूरा है ही है, और भी जितना कुछ खूब सारा करवाने की पूरी टारगेट है। हिंदी साहित्य पर भी फोकस रहेगा, खूब सारे स्टूडेंट अपने हिंदी साहित्य के हैं, इसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। मोस्टली ग्रामर तो अपनी सेम ही है, जैसा अलंकार में कराऊंगा, इसलिए रुका हुआ हूँ। एक बार हिंदी साहित्य इसका भी देख लूँ सिलेबस पूरा, सब कुछ मर्ज करके अलंकार का एक कंप्लीट शानदार एक क्लास होगी, बस वो अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से उसको पढ़ लेना, कंप्लीट इन 1 शॉट, एक ही वीडियो के एक क्लास में कंप्लीट होगा दोनों, फिर शानदार अपनी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आज का मेरा ये सेशन रखने का एक ही टारगेट है, और वो है हिंदी और इंग्लिश को 100% तैयारी करनी है। अब टाइम नहीं है, हल्के में मत लेना, बराबर 80 नंबर का वेटेज है, परसेंटेज डाउन कर देंगे। मेन सब्जेक्ट तो वैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, इनको साथ में अब चलाना डेली। आज से कसम मेरे से आप प्रॉमिस करोगे भी, कमेंट करके प्रॉमिस करना कि आज से ही हिंदी और इंग्लिश का डेली एक चैप्टर, एक आज हिंदी का कर लिया तो कोई बात नहीं, कल वापस इंग्लिश का हो जाएगा, कैसे भी, लेकिन दोनों में से किसी न किसी एक का पर डे, ठीक है। शानदार तैयारी करनी है। हिंदी इंग्लिश के लिए स्पेशल जोर दे देना, अब टाइम हिंदी इंग्लिश को पढ़ने का है, बराबर पढ़ना है। इतने दिन तो हिंदी इंग्लिश कोई भी नहीं पढ़ता, कम ही पढ़ते हैं, लेकिन अब इस पर विशेष फोकस देना है। और हाफ ईयरली के जो मार्क्स आएंगे उसको देख के राजी मत हो जाना, वो अभी थोड़े ढीले हाथ से कॉपी चेक की जाती है, बोर्ड की एग्जाम की कॉपी थोड़ी सी अलग लेवल से चेक होती है, इस पर ज़रूर ध्यान रखना आप, ठीक है। इसलिए 100% तैयारी करनी है, बिल्कुल प्रॉपर जैसा मैं कहूँ वैसा करना है, लेकिन कसम ये खानी है कि रोज़ का एक चैप्टर इनके साथ में इनको भी कंप्लीट करना है, वरना ये पता भी नहीं चलेगा कि 15 दिन खराब हो गए, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ पेपर दे के आते थे, जिसका पेपर होता था उसी को पढ़ के जाते थे बस, वो भी रफली ऐसे ही, ये भी पढ़ लो, ये भी ऐसे खास पढ़ते, कोई तरीके से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अभी अपन सिर्फ ऊपर का पढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम है। इसलिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। हाफ ईयरली एग्जाम चलने दो, स्कूलों के बहुत टेस्ट होते रहेंगे, होने दो, अपना रूटीन मत तोड़ो, टाइम टेबल मत तोड़ो, 4 बजे उठना है, जो भी 3-4 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू मेन सब्जेक्ट की होनी है वही करनी है, बस उस मेन सब्जेक्ट में आप एग्जाम वाला ले सकते हो, लेकिन पढ़ाई बहुत करनी है, टाइम बहुत कम है, दिसंबर चला जाएगा, फिर जनवरी बस, और फरवरी में तो रिवीजन करना है, टाइम है ही नहीं, 60 दिन मात्र बचे हैं बस। फिर 15 तारीख को मैं एक टाइम टेबल दे दूंगा आपको, उसको आई थिंक 15 तारीख को आप कमेंट करके बता देना कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब को फिनिश हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मैं टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त, बस उसको फॉलो करेंगे अपन कसम खा के, और वैसे ही अपनी स्पीड एकदम धुआंधार स्पीड रहने वाली, ठीक है। तो आपके एग्जाम अच्छे हो रहे होंगे, अच्छे होंगे, इसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। लेकिन एग्जाम बहुत अच्छे से बोर्ड की तैयारी करनी है, उसके लिए आपको बिल्कुल लग जाना है, ध्यान सिर्फ एक रहना चाहिए, मेरा बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, वो चाहे मार्च में हो चाहे फरवरी के लास्ट में हो, ठीक है। ओके।